दोस्तों भारतीय टीम अभी श्रीलंका के दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। वहीं पर इस वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद भारतीय टीम बांग्लादेश से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसके लिए बांग्लादेश की टीम भारत का दौरा करेगी। इस टेस्ट सीरीज के पहले भारत और बांग्लादेश ने 2022 में टेस्ट सीरीज खेला था, जिसमें टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से इस टेस्ट सीरीज में हार का स्वाद चखाया था। तो अब 2 सालों के बाद दोनों टीमें एक बार फिर से टेस्ट सीरीज में आपस में टकराने वाली हैं, जिसके लिए बीसीसीआई और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिया है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने अपनी कमर कस ली है और इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की टीम को घुटनों पर लाने के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर 16 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय टीम को घोषित कर दिया है, जहां पर इस टेस्ट स्क्वाड से मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे समेत 5 सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले देवदत्त पंडिकल और सरफराज खान समेत 5 युवा खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर पूरी बांग्लादेश की टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने चोट की वजह से पिछले कई महीनों से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 2 घातक खिलाड़ियों के अब पूरे तरीके से फिट हो जाने के बाद उनको टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में अचानक शामिल कर अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना दिया है। तो अब ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव, जो आपको चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग की फिलहाल नंबर 2 की टीम है और टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इसी साल खेला जाना है। तो ऐसे में यह टेस्ट सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होने वाला है, जिसे जीतने के लिए टीम इंडिया जरूर अपनी जान लगाते इस सीरीज में दिखेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाने वाला 2 मैचों के रोमांचक टेस्ट सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर दोनों टीमों के बीच इस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट का महामुकाबला दोनों टीमों के बीच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर दोनों टीमों के बीच इस टेस्ट मुकाबले की शुरुआत कब होगी। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने इस टेस्ट सीरीज के लिए कौन कौन से 16 खतरनाक खिलाड़ियों का किया है चयन, जिसे देख बांग्लादेश की टीम के छूटने लगे हैं पसीने। तो वहीं पर इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट, घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें, जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस 2 मैचों के टेस्ट सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट का बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला 19 सितंबर दिन गुरुवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में। तो वहीं पर दूसरा टेस्ट का बड़ा महामुकाबला 27 सितंबर दिन शुक्रवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा, जो कि भारतीय टीम का होम ग्राउंड है। और ऐसे में होम ग्राउंड होने के लिहाज से इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को जरूर एडवांटेज मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों, अब अगर भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाली इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान बनाया है, उसकी बात करें तो हिटमैन रोहित शर्मा को एक बार फिर से भारतीय टीम के टेस्ट फॉर्मेट की कमान उनके हाथों में दी गई है। तो वहीं पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम का टेस्ट फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान है कौन।
वहीं पर दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की टीम को घुटनों पर लाने के लिए बीसीसीआई ने जिन 16 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन इस टेस्ट सीरीज के लिए किया है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीमें टेस्ट इतिहास में एक दूसरे के सामने 13 बार आमने सामने टकरा चुकी हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 11 टेस्ट मुकाबलों में बांग्लादेशी टीम को हार का स्वाद चखाया है। तो वहीं पर बांग्लादेश की टीम को अभी भी भारतीय टीम के सामने पहले टेस्ट मुकाबले में अपनी पहली जीत का इंतजार है। वहीं पर 2 मुकाबले दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे। ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम बांग्लादेशी टीम के ऊपर बेहद भारी नजर आती है। तो दोस्तों अब उन 16 सदस्यों की चुनी हुई खतरनाक स्क्वाड की बात एक एक करके करें, जिसे बीसीसीआई ने भारतीय कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर बांग्लादेश को इस टेस्ट सीरीज में घुटनों पर लाने के लिए किया है। उस 15 सदस्यों की बेहतरीन स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 दमदार और धांसू ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के शुभमन गिल को दिया गया है मौका। दोस्तों शुभमन गिल फिलहाल क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में गजब की लय में दिख रहे हैं, जिनके बल्ले से रनों की बारिश हमको क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में देखने को मिला है। जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो शुभमन गिल ने इस फॉर्मेट में लगभग 1500 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 4 शतक तो 6 पचासा जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को दिया गया है मौका। टेस्ट फॉर्मेट में गेंदबाजों के काल बन चुके यशस्वी जायसवाल ने काफी कम टेस्ट मुकाबले खेलते हुए कुछ ही समय में टेस्ट फॉर्मेट के एक खतरनाक ओपनर बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। वहीं पर हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के सबसे बड़े स्कोरर रहे थे। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो केवल 9 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए 1000 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 2 दोहरे शतक, 1 शतक और 3 अर्धशतक बनाकर टेस्ट मुकाबलों में कई नए कीर्तिमान बनाकर बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को भी चौंकाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को दिया गया है मौका, जो कि टेस्ट में अपनी ताबड़तोड़ और तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट में अभी कमाल की लय में है, जहां पर हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा ने लगभग 500 से ज्यादा रन बनाए थे। जहां पर इनके अगर टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो काफी कम टेस्ट मुकाबले खेलते हुए रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट में 4000 से ज्यादा रन तेज स्ट्राइक रेट से बनाते हुए 12 सैकड़ा और 17 पचासा जड़ा है। वहीं पर इनके बल्ले से टेस्ट मुकाबलों में एक दोहरा शतक भी निकला है, जो कि बतौर ओपनर बल्लेबाज कमाल के आंकड़े माने जाएंगे। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में बतौर ओपनर बल्लेबाज किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 शानदार और बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को दिया है मौका। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली को दिया गया है मौका। दोस्तों विराट कोहली भारतीय टीम के टेस्ट फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन पिछले कुछ टेस्ट मुकाबलों से इनके बल्ले से ज्यादा रन निकले नहीं हैं, लेकिन कोहली बखूबी वापसी करना जानते हैं। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो इन्होंने टेस्ट में शानदार औसत से लगभग 9000 से ज्यादा रन बनाते हुए 29 शतक और 30 पचासा इस फॉर्मेट में बनाया है, जो कि गजब के आंकड़े हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के देवदत्त पडिक्कल को दिया गया है मौका। अब तक महज एक टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल ने टेस्ट में डेब्यू करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली थी। तो अब दोबारा से टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में इनको मौका दिया गया है। ऐसे में जरूर देवदत्त पडिक्कल अपने मिले इस बड़े मौके का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रन बनाते हुए अपनी जगह टेस्ट स्क्वाड में फिक्स करना चाहेंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को दिया गया है मौका। श्रेयस अय्यर काफी समय से टीम इंडिया से बाहर थे, लेकिन अब इनकी वापसी हुई है। हालांकि मौजूदा फॉर्म टेस्ट में उतार चढ़ाव भरा पिछले कुछ टेस्ट सीरीज से श्रेयस अय्यर का देखने को मिला है, जहां
जहां पर पिछले टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ बल्ले से फ्लॉप रहे अय्यर के ऊपर इस टेस्ट सीरीज में रन बनाने का दबाव भी काफी ज्यादा होगा। वहीं पर श्रेयस अय्यर के अगर टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो इनके आंकड़े टेस्ट में इनके कद को देखते हुए संतुष्ट करने वाले हैं नहीं, जहां पर इनके बल्ले से टेस्ट में 1000 से भी कम रन अब तक निकले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान को दिया गया है मौका। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले सीरीज में टेस्ट में डेब्यू करते हुए सरफराज खान ने अपनी बल्लेबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी थी, जहां पर इस सीरीज में एक के बाद एक 3 अर्धशतक तेज स्ट्राइक रेट से बनाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़े थे। तो अब देखने वाली बात होगी बांग्लादेश के खिलाफ मिले इस बड़े मौके का कितना फायदा सरफराज खान उठा सकते हैं। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों को दिया है मौका। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को दिया गया है मौका। ऋषभ पंत चोट की वजह से 2 सालों से भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड से बाहर चल रहे थे, तो अब इनकी वापसी बेहतरीन तरीके से हुई है। वहीं पर टेस्ट मुकाबलों में अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले ऋषभ पंत ने केवल 33 टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए 2300 के लगभग रन बनाकर 5 शतक तो 11 50 जड़ा है। वहीं पर अपने दम पर भारतीय टीम को कई मुकाबलों में जीत दिलवा चुके हैं ऋषभ पंत। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को दिया गया है मौका। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पिछली टेस्ट सीरीज में चोट की वजह से बाहर हुए केएल राहुल अब पूरे तरीके से फिट होकर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी कर चुके हैं। केएल राहुल के टेस्ट मुकाबलों में अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2900 रन बनाते हुए 8 शतक और 14 अर्धशतक इस फॉर्मेट में बनाया है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ केएल राहुल और ऋषभ पंत में किसे मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में खेलने का मौका। वहीं पर इस 16 सदस्यों की स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 शानदार और दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को दिया है मौका। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर आईसीसी रैंकिंग के नंबर 2 के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है मौका, जिन्होंने हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी से 26 विकेट निकालकर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे थे। वहीं पर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में 500 से ज्यादा विकेट लेते हुए 5/50 भी इस फॉर्मेट में जड़कर टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को दिया गया है मौका। हाल ही में खेली गई कई टेस्ट सीरीज में अक्षर पटेल ने लाजवाब प्रदर्शन कर बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी खुद को साबित किया है। वहीं पर अगर अक्षर पटेल के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो लगभग 700 से ज्यादा रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से टेस्ट फॉर्मेट में लगभग 55 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को दिया गया है मौका। हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से धूम मचाते हुए 250 से ज्यादा रन बनाते हुए 19 विकेट निकाले थे। वहीं पर टेस्ट मुकाबलों में इनके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, जहां पर लगभग 300 विकेट लेते हुए बल्ले से भी लगभग 3000 रन इस फॉर्मेट में बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 4 सैकड़ा भी निकला है। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 कमाल के गेंदबाजों को दिया है मौका। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे घातक और तगड़े तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया है मौका। जसप्रीत बुमराह भी क्रिकेट के हर फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, जहां पर हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में लगभग 20 विकेट निकालकर इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया था। वहीं पर महज 33 टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए बुमराह ने 160 से ज्यादा विकेट निकालकर टेस्ट क्रिकेट में कई नए कीर्तिमान कुछ ही समय में बना लिया है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे शानदार स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को दिया गया है मौका। हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं पर अगर कुलदीप यादव के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो अब तक केवल 11 टेस्ट मुकाबले खेलकर 50 से ज्यादा विकेट चटकाकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी की गहरी छाप काफी कम समय में छोड़ी है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को दिया गया है मौका। चोट की वजह से लंबे समय से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी की वापसी हो रही है। वहीं पर इनके अगर टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो मोहम्मद शमी ने इस फॉर्मेट में 230 से ज्यादा विकेट लेते हुए वर्तमान समय में भारतीय टीम के सबसे बड़े
बड़े विकेट टेकर गेंदबाज हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी 16 सदस्यों की बेहतरीन और खतरनाक स्क्वाड के साथ बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस टेस्ट सीरीज के स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था खेलने का मौका।